बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीमा सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर मंथन इस वक्त चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री प्रदीप बन्ना मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और मंत्री यहां मौजूद हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें इस वक्त शिरकत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ वे शिरकत कर रहे हैं बल्कि वे इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रसिका पांड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। रसिका, क्या ताजा जानकारी इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल दीपेश, देखिए इस वक्त अंदर जैसा कि आपने जानकारी दर्शकों को दे ही दिया है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बस्तर में चल रही है और जगदलपुर में ये बैठक हो रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। बैठक में कैसे चारों राज्यों के समन्वय पर विचार किया जा रहा है, कैसे देखिए बिजली सप्लाई एक दूसरे राज्य में होगी, किस तरीके से बेहतर विकास का रोड मैप तैयार होगा, इस पर मंथन हो रहा है। और इस बार की मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक खास क्यों हो जाती है वो हम संजय से भी समझेंगे, क्योंकि ये 26वीं बैठक है, बस्तर में आयोजित की गई है। और देखिए जब 2025 में 24 जून को ये बैठक बनारस में हुई थी, तभी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगली बैठक बस्तर में होगी। संजय, बस्तर में ये बैठक हो रही है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बस्तर में एक तरफ बहुत बड़ा मैसेज कल पूरे दिन भर दिया गया है विकास को लेकर, और आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक क्या मायने, क्या कैसे समझा जाए इसे? देखिए रसिका, जो मैं कल भी कह रहा था कि जब अमित शाह ने बीते साल जब 13 दिसंबर 2025 को जगदलपुर आते हैं और बस्तर ओलंपिक के मंच से वो एक डेडलाइन फिर से तय करते हैं। वो डेडलाइन थी कि 2030 तक बस्तर को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र के तौर पर स्थापित करना है। ऐसे में ये जो बड़ा लक्ष्य उन्होंने फिर से तय किया है, एक नई डेडलाइन जो तय की है 2030 की, उससे पहले बस्तर के लिए विकास का रोडमैप क्या होगा जिससे बस्तर को सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र के तौर पे स्थापित किया जा सकेगा, उसकी रूपरेखा भी इस तरह की बैठक में तैयार की जाएगी। मूल रूप से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में या क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीमा विवाद, जल बंटवारे, इसके अलावा बिजली और जो आपने आंतरिक सुरक्षा का, इस तरह के मुख्य मुद्दे होते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कुछ अन्य मुद्दों पर भी यहाँ जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि आप समझिए कि जब 57 में पहली बार ये बैठक हुई थी, इसके बाद से लगातार इसके स्वरूप में भी बदलाव आया। मैं ये देख रहा था कि 57 में पहली बैठक होती है लखनऊ में, इसके बाद लगातार जो है लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, नैनीताल, ऐसे जगहों पर बैठक होती रही। पहली बार साल 2020 में नया रायपुर में ये बैठक होती है, यानी छत्तीसगढ़ को पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को होस्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन इसके बाद सीधे 2026 में इसे होस्ट करने का मौका मिलता है बस्तर को। आज जब बस्तर को ये मौका मिला है तो यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये नया बस्तर है। इस नए बस्तर में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ अब शांति है और यहाँ आने वाले वक्त में बहुत विकास होने वाला है और इसके लिए हम रास्ते खोल रहे हैं। जब आज ये बैठक हो रही है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद हैं, 4 राज्यों के सीएम यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ बैठकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस नए बस्तर में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए वो पूरे देश को एक प्रकार से आमंत्रण दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि बस्तर की तस्वीर बदल रही है, बस्तर बहुत सुरक्षित है। इसीलिए लगातार बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे बड़े कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं ताकि देश दुनिया की मीडिया का ध्यान एक बार फिर से बस्तर की ओर आए। बिल्कुल संजय, और देश दुनिया की मीडिया के साथ ही हम देख रहे हैं कि जो हमने देखा कि बस्तर की संस्कृति की झलक देखने को भी मिली। हमने कल दिन भर भी विस्तार न्यूज़ में अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाई कि किस तरीके से जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचते हैं तो संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि बस्तर की जो पहचान है वो उसकी संस्कृति से है, वहाँ की सभ्यता से है, वहाँ की मासूमों से है। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुँचे तो वो भावुक भी हुए थे संजय, हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी। चलिए, हम बैठक को लेकर भी लगातार मंथन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि खबर तो बहुत बड़ी है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, क्योंकि 4 राज्यों के विकास का रोड मैप अंदर बताया जा रहा है। लेकिन ये खबर इस लिहाज से और बड़ी हो जाती है कि पहली बार
बस्तर में ये बैठक हो रही है। देखिए, बस्तर एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर लोगों को हमेशा यहां पर आने में खौफ रहा है, लोगों में एक डर रहा है। और जैसा कि हमने लगातार इस बात में चर्चा में जिक्र भी किया है कि 2025 है, ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता था, 2025 में ही अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए कि आप बस्तर मत जाइए। लेकिन 2026 एक साल का ही वक्त हुआ है और इतनी बस्तर की तस्वीर बदल गई है कि देश के गृह मंत्री अंदर मौजूद है, चार मुख्यमंत्री मौजूद हैं और देखिए मंथन किया जा रहा है अगर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि अब बस्तर की तस्वीरें भी बदल गई है संजय। और जैसे कि आप बता रहे थे कि आप इसको समझिए कि बस्तर को चुना गया, आज कई अन्य रोड मैप पे चर्चा होगी। हम एक बात आपस में भी कर रहे थे कि यूपी और छत्तीसगढ़ के कनेक्शन में थोड़ी दूरी है, नदियों का मिलाप नहीं होता, तो उस पर भी क्या बात होगी संजय, किस तरीके से इसको आप बताएंगे? देखिए, हो सकता है कि जब मध्य क्षेत्रीय परिषद जब स्थापित किया गया था उस वक्त राज्यों की संरचनाएं अलग थी। तब एमपी छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करते थे, यूपी उत्तराखंड एक राज्य हुआ करते थे, अन्य संरचनाओं में भी कुछ अंतर था। तब सीधे तौर पे यूपी और एमपी की सीमाएं आपस में मिलती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ तो इसकी कोई सीमा यूपी या उत्तराखंड से नहीं मिलती है। ऐसे में हो सकता है कि इसे बदलने पर भी बात की जाए, क्योंकि समझिए इसको लेकर, इस मध्य परिषद की बैठक को लेकर सरकार अचानक ही सीरियस हुई है। मैं देख रहा था कि इसकी 17वीं बैठक जो है वो हुई थी 1992 में लखनऊ में। इसके बाद सीधे 13 साल बाद 18वीं बैठक होती है भोपाल में, यानी 13 साल का अंतराल आया। लेकिन बीते अगर 5-6 साल की बात की जाए तो 2020 में नया रायपुर में बैठक हुई, 2022 में भोपाल में, 2023 में नरेंद्र नगर में, 2025 में वाराणसी में और उसके ठीक एक साल बाद 2026 में बस्तर में ये बैठक हो रही है। यानी कि सरकार अब इस मध्य क्षेत्रीय परिषद को लेकर काफ़ी सीरियस है, लगातार इस तरह की बैठकें जो है वो आयोजित कर रही हैं। होता ये है कि जब कल से अमित शाह बस्तर में हैं तो वो बस्तर में लगातार, क्योंकि उनका जब दौरा होता है तो अलग अलग अधिकारियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए हमें और क्या करना चाहिए, यहाँ की वास्तविक परिस्थितियाँ क्या है। उनके साथ जो उनके बड़े आला अधिकारी आए हैं वो भी लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बस्तर में वो इतने लंबे समय तक हैं तो उन्हें एक मौका मिलता है बस्तर को और करीब से समझने का। और मैं लगातार इस बात को कहते आया हूँ कि बस्तर बहुत सेंसिटिव है। बस्तर के लोग जो हैं वो इस बात को लेकर अभी भी चिंतित हैं कि बस्तर का विकास आखिर कैसे होगा, इसके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है और इसमें हमारा क्या रोल होगा, बस्तर वासियों का क्या रोल होगा। तो ऐसे में सरकार को उन्हें आश्वस्त करना होगा कि जब बस्तर का विकास होगा तो वो बस्तर वासियों के मन के अनुसार ही होगा। जो एक डर है लोगों का कि जल जंगल ज़मीन का क्या होगा, तो सरकार ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपका जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहेगा, इसके बावजूद हम बस्तर को विकसित करेंगे। तो ऐसे में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश जो है वो सरकार का बिल्कुल संजय, लगातार हमने देखा कि ये विश्वास लोग जीत पाए और लोगों तक ये विश्वास सरकार बना पाए, ये प्रयास कल दिन भर भी देखे गए, दिन भर के कार्यक्रमों में। और हमने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, सीएम विष्णुदेव साय का संबोधन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का संबोधन, सबकी एक ही बात थी कि अब जो देखिए बस्तर के विकास की चिंता आदिवासियों को नहीं करनी है, बस्तर का विकास भी होगा और साथ ही आदिवासी भाई बहनों का हक उनसे नहीं छीना जाएगा। तो ये तमाम बातें भी सामने आई। अब देखिए बैठक में इस वक्त अब क्या चल रहा होगा, क्योंकि 4 राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तो जरूर कुछ उनमें बिल्कुल मंथन के बाद अमृत किस तरह से निकलकर सामने आता है, जो परेशानियां हैं, जो विवाद की जो छोटी छोटी वजह हैं राज्यों के बीच में, क्या वो खत्म होती है, ये अब जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें स्पष्ट होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।